नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं CW न्यूज। एक तरफ हमारे हुक्मरानों का यह दावा है कि देश बदल रहा है, राम राज्य की ओर देश बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी बेहूदगियां सामने आ रही हैं जो हमारे समाज को उस विकृत मानसिकता से पोषित करने में जुट गई हैं, जो हमारे देश को किसी विष की तरह जहरीला बना देंगी, नष्ट कर देंगी। अगर हमारे देश में बच्चों के मन में महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ एक राय स्थापित करने की कोशिश की जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश, उसका भविष्य किस राह पर आगे बढ़ रहा है और आने वाले भविष्य में महिलाओं की जगह समाज में क्या होगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी प्रयास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके प्रचार के लिए ही सरकार पूरे बजट का 80% खर्च कर रही हो, आम जनता के पैसे अभियानों में खर्च बिल्कुल ही बिना मतलब के लगते हैं। मेन मुद्दे पर आते हैं। सीबीएसई बोर्ड 10वीं के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। हाल ही में सीबीएसई के एक पेपर में कॉम्प्रिहेंशन में एक ऐसा जिक्र किया गया जिस पर कई अभिभावकों सहित राजनीतिक दलों और नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया। पेपर में पूछे गए कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हिंदी में पाठ बोधन भी कहा जाता है, उसमें एक लाइन थी, बच्चे और नौकर अनुशासित नहीं हैं क्योंकि पत्नियों ने अपने पतियों की बात माननी बंद कर दी है। यह मैंने हिंदी ट्रांसलेशन बताया। इंग्लिश में लिखा है कि चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स आर इनडिसिप्लिन्ड बिकॉज वाइफ्स स्टॉप ओबेइंग देयर हस्बैंड्स। पैसेज पर आधारित प्रश्नों में से एक प्रश्न यह भी है कि क्या लेखक एक पुरुषवादी मानसिकता, एक अभिमानी व्यक्ति प्रतीत होता है, जीवन के प्रति हल्का फुल्का दृष्टिकोण, एक असंतुलित पति है, या उसके दिल में उसके परिवार का हित है। बोर्ड की उत्तर कुंजी के मुताबिक इसका सही जवाब है जीवन के प्रति हल्का फुल्का दृष्टिकोण। इस सवाल से सीबीएसई बोर्ड पर चारों ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पैसेज को लेकर एक सवाल यह भी है कि इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए। इसके 4 ऑप्शंस थे। पहले ऑप्शन में यह है कि बच्चों में अनुशासन की कमी के लिए जिम्मेदार कौन है। दूसरा ऑप्शन है कि घर पर अनुशासन में गिरावट। तीसरा ऑप्शन है बच्चों और नौकरों की घर में जगह। और चौथा ऑप्शन है बच्चों का मनोविज्ञान। इस क्वेश्चन पेपर को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पेपर को ट्वीट करते हुए पूछा कि हम बच्चों को ये क्या पढ़ा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अविश्वसनीय, क्या हम वाकई बच्चों को ये बकवास सिखा रहे हैं। साफ तौर पर बीजेपी सरकार महिलाओं के खिलाफ इन विचारों का समर्थन करती है, नहीं तो वो इसे सीबीएसई पाठ्यक्रम में क्यों शामिल करते। इस ट्वीट के साथ प्रियंका गांधी ने पैसेज वाले पन्ने की तस्वीर भी शेयर की है। वहीं इस मसले पर लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी। राहुल ने लिखा कि अब तक के अधिकांश सीबीएसई पेपर बहुत कठिन थे और अंग्रेजी के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो बिल्कुल ही गलत था। आरएसएस भाजपा युवाओं के मनोबल और भविष्य को कुचलने की साजिश करते हैं। बच्चों, अपना सर्वश्रेष्ठ करो, मेहनत रंग लाती है, कट्टरता नहीं। बात यहीं नहीं रुकी। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सीबीएसई के सिलेबस में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सवाल उठाए। सोनिया गांधी ने उस आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की मांग की और साथ ही माफी मांगने की भी मांग की। सोनिया गांधी ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि मैं सरकार का ध्यान गत 11 दिसंबर को सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में आए एक अप्रिय और प्रतिगामी सोच वाले अपठित गद्यांश को लेकर देश भर में उपजे आक्रोश की ओर दिलाना चाहती हूं। उन्होंने गद्यांश का उल्लेख करते हुए अंग्रेजी में उसके 2 वाक्य को भी पढ़ा, जिसमें लिखा था कि महिलाओं को स्वतंत्रता मिलना अनेक तरह की सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का प्रमुख कारण है और पत्नियां अपने पतियों की बात नहीं सुनती हैं, जिसके कारण बच्चे और नौकर अनुशासनहीन होते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि पूरे गद्यांश में इसी तरह के निंदनीय विचार हैं और नीचे पूछे गए प्रश्न भी उतने ही संवेदनहीन हैं। उन्होंने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह शिक्षा के मानकों और परीक्षण में खराब स्तर को दर्शाता है और सशक्त और प्रगतिशील समाज के खिलाफ है। सोनिया गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए और उक्त प्रश्न पत्र को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समीक्षा की जाए ताकि भविष्य में ऐसा कभी वापस दोहराया न जाए। कांग्रेस अध्यक्षा ने शिक्षा मंत्रालय से पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता के मानकों की भी समीक्षा करने की मांग की। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने सदन में सरकार से इस विषय पर जवाब की मांग की। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि वह कोई नई परंपरा शुरू नहीं कर सकते। सीबीएसई 10वीं परीक्षा के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में पूछे गए विवादित प्रश्न पर विवाद बढ़ता देख बोर्ड ने सोमवार को इसे वापस ले लिया।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कहा कि 11 दिसंबर को आयोजित कक्षा 10 के पहले टर्म की परीक्षा में अंग्रेजी भाषा व साहित्य पेपर में एक पैसेज बोर्ड के गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है। ऐसे में स्टेक होल्डर से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मामले को विषय मामलों की समिति के पास भेजा गया था और उसकी सिफारिशों के आधार पर प्रश्न पत्र सीरीज JSK1 में पैसेज संख्या 1 और इससे जुड़े प्रश्नों को निरस्त कर सभी स्टूडेंट्स को उस पैसेज के लिए पूरे अंक दिए जाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा व साहित्य के अन्य सीरीज के पेपर्स के लिए भी पैसेज संख्या 1 के लिए पूरे अंक सभी बच्चों को दिए जाएंगे ताकि भेदभाव न हो। बोर्ड ने मामले को शांत करने के लिए बच्चों को पूरे मार्क्स देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन बयान में कहीं भी इतनी बड़ी गलती के लिए माफी नहीं थी। ना ही सड़ी हुई मानसिकता वाले उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है जिन्होंने इस तरह की महिला विरोधी पैसेज को लिखा, और न ही उनके खिलाफ जिन्होंने इसे एग्जाम पेपर में पब्लिश होने की अपनी सहमति दी। इस तरह की घटिया सोच रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि बच्चों के विशुद्ध सोच को इस सड़ांध मानसिकता से दूषित न किया जा सके। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।